क्या आपको लगता है कि फॉरएवर लिविंग जो बिजनेस है वो स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए? आज मैं आपको एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट समझाऊंगा जिसके बारे में बहुत से जो बिगिनर हैं वो मुझसे बहुत बार पूछते हैं। वो पूछते हैं कि क्या मैं 5000 के अराउंड परचेज प्रोडक्ट से फॉरएवर लिविंग बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ? लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि जो 5000 है वो स्पेंड कर देना बिजनेस स्टार्ट करना नहीं है। असली बिजनेस उसके बाद ही स्टार्ट होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो 5000 है उसकी स्टार्टिंग पॉइंट को कैसे समझें कि कैसे स्टार्ट होगा 5000 से। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ क्या करना है और उसके बाद फर्स्ट कस्टमर और जो फर्स्ट इनकम है उसकी डायरेक्शन में कैसे काम करना है, ये सारी चीज़ें मैं बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, so let's start the video. Hello my friend, my name is Rakesh. I have been working in FLB for 1 year and you are watching FLB with Rakesh. Okay, अगर आप फॉरएवर लिविंग सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आप अभी तक हमने जो बात किया वो किया कंपनी के बारे में, कंपनसेशन प्लान के बारे में, 2CC के बारे में, डेली और फर्स्ट कस्टमर जैसे टॉपिक समझा चुका हूँ मैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बिगनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 5000 है उससे फॉरएवर लिविंग बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, मैं सही डायरेक्शन दूंगा आपको। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि 5000 का मतलब क्या है, इसको समझते हैं पहले। ठीक है, सबसे पहले कन्फ्यूजन को क्लियर करते हैं। कन्फ्यूजन क्या कि अगर आप कन्फ्यूजन ये है कि क्या कंपनी के जो करंट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग 5000 के प्रोडक्ट से शुरुआत का ऑप्शन अवेलेबल है, तो इसे प्रोडक्ट परचेज के रूप में समझिए। इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, तो अब इसको कैसे समझते हैं? ये कोई मैजिक इन्वेस्टमेंट नहीं है जिसे ऑटोमेटिकली इनकम शुरू हो जाएगी आपकी। नहीं, आप प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं 5000 की, उन्हें समझते हैं और फिर उनके थ्रू कस्टमर बेस्ड जो बिजनेस है उसको डेवलप करने की जो डायरेक्शन है उसमें काम करना स्टार्ट करते हैं 5000 की इन्वेस्टमेंट के बाद। ये असली चीज़। ठीक है, और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट प्राइसिंग, एलिजिबिलिटी और ज्वाइनिंग रिक्वायरमेंट हमेशा जो है आपको कंपनी के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे मिलेगी। ठीक है, वैसे तो इंडिया में 5000 से आप आराम से स्टार्ट करते हैं, ये ऑप्शन है। स्टेप 2, प्रोडक्ट्स को सिर्फ खरीदना नहीं है, समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब मान लीजिए आपने स्टार्टिंग प्रोडक्ट्स परचेज कर लिए 5000 की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन प्रोडक्ट्स का करना क्या है। सबसे पहले उनके बारे में प्रॉपर आपको नॉलेज लेनी है, कैसे यूज़ होते हैं, इससे क्या होता है, प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये किस किस चीज़ के लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, कंपनी के बारे में, कंपनी के क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं इस प्रोडक्ट्स के बारे में, कैसे यूज़ करना है और कस्टमर को क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। ठीक है, फिर आप खुद प्रोडक्ट को समझो, कुछ प्रोडक्ट्स हैं उनको आप खुद यूज़ करो, तभी आपको कॉन्फिडेंटली आपको किसी जो इंटरेस्टेड कस्टमर है उसको आंसर दे पाओगे अगर वो क्वेश्चन करता है आपसे प्रोडक्ट के बारे में। लेकिन मेडिकल क्लेम का या डिजीज क्योर का प्रॉमिस कभी मत करो यहाँ पे। ठीक है, स्टेप 3, अब ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कैसे करें। अब आता है एक्चुअल वर्क, असली काम। आप अपने मोबाइल से ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड कर सकते हैं। 5000 का आपने प्रोडक्ट कीजिए, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल यूट्यूब वीडियो बनाओ, इंस्टाग्राम रील पर काम करो, फेसबुक कंटेंट अपलोड करो, व्हाट्सएप स्टेटस। आपका कंटेंट सिर्फ प्रोडक्ट खरीदो ऐसा बिल्कुल नहीं होना कि हाँ आपने किसी को कह रहे हो प्रोडक्ट खरीदो, नहीं। आपका कंटेंट होना चाहिए एजुकेशनल कंटेंट, प्रोडक्ट्स के ऊपर एजुकेशन, कंपनी के बारे में, लोगों को यूजफुल इन्फॉर्मेशन दो। जब कोई पर्सन जेन्युइनली इंटरेस्टेड होगा, आपकी जो दी हुई इन्फॉर्मेशन से खुश होगा, तो वो आपसे खुद इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, आपको कॉल करेगा। यही होता है अट्रैक्शन बेस्ड मार्केटिंग का बेसिक आइडिया। ठीक है, स्टेप 4, फर्स्ट कस्टमर पर फोकस कैसे करें। देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट हमारा पहले ये होता है कि जो फर्स्ट कस्टमर है वो कैसे। देखो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग या सोशल मीडिया ऑडियंस और एग्जिस्टिंग जो कॉन्टैक्ट है उसमें पोटेंशियल कस्टमर आइडेंटिफाई करो कि जिसको क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से उसको बताओ। ठीक है, लेकिन किसी को कभी फोर्स मत करो, पहले उनसे क्वेश्चन पूछो, क्या प्रॉब्लम चल रही है आपको, मैं सोल्यूशन दूँ या नहीं दूँ। ठीक है, नीड को समझो, फिर रेलिवेंट प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन दो। ठीक है, अगर पर्सन इंटरेस्टेड होगा तो ऑर्डर प्रोसेस में हेल्प जरूर करेगा। ठीक है, और परचेज के बाद कस्टमर सर्विस को इग्नोर मत करो, उनसे पूछते रहो। ठीक है, फर्स्ट सेल इंपॉर्टेंट है लेकिन सेटिस्फाइड जो कस्टमर है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो कस्टमर के साथ हमेशा टच में रहो। ठीक, स्टेप 5, 5000 के बाद असली गेम क्या है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने 5000 के प्रोडक्ट के लिए, आपने ले ली 5000 प्रोडक्ट, अब इनकम ऑटोमेटिकली आएगी कहाँ से, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये थिंकिंग आपकी बिल्कुल गलत है। ऑटोमेटिकली कोई भी इनकम नहीं आती। 5000 सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है आपका। उसके बाद आपको काम करना है। काम क्या करना है? लर्निंग करनी है, आपको कंटेंट बनाना है, पीपल से आपको कांटेक्ट करना है, ऑनलाइन थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू कस्टमर सर्व करने हैं, फॉलो करना है। ठीक है, और कंसिस्टेंटली आपको अपनी स्किल इंप्रूव करते रहना है।
ठीक है। बिजनेस परचेज से नहीं, एक्टिविटी से बिल्ड होता है, तो एक्टिविटी आपको करते रहना है। ठीक है। मैं आपको एक ऑनेस्ट बात भी बता देता हूँ, ठीक है, कि जो 5000 से स्टार्ट करना इनकम की गारंटी बिल्कुल नहीं है कि आपने 5000 से स्टार्ट किया और झट से आपको इनकम आ गई। किसी को भी रिजल्ट जल्दी मिल सकता है, किसी को थोड़ा सा रिजल्ट लेट मिलता है, 1 2 3 महीने बाद। ठीक है। इनकम जो है आपकी एफर्ट्स, स्किल, सेल, एक्टिविटी, कस्टमर डिमांड और एप्लीकेबल जो कंपटीशन पर अलग मिलेगा उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है। जैसे आप 5000 करोगे उसके बाद आपको काम करना है, तब जाके इनकम आती है। इसलिए बिजनेस को शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी की तरफ देखना है आपको, तब जाके आप सक्सेस होंगे बिजनेस में। ठीक है। तो अगर आप 5000 की जो स्टार्टिंग से पॉइंट से फॉरएवर लिविंग शुरू करना के बारे में सोच रहे हैं, करना चाहते हैं, तो पहला टारगेट आपका इनकम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपका पहला टारगेट होना चाहिए नॉलेज लेना, पहला कस्टमर और पहली जेन्युइन बिजनेस एक्टिविटी रखना। ठीक है। और अगर आप चाहते हैं और अगर आप ये करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ महीनों बाद आपकी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि जो 5000 की प्रोडक्ट लेने के बाद बिजनेस को कैसे करें, क्या आपको करना है, उसके बाद पूरा रोड मैप, 7 दिन की, 1 हफ्ते की पूरी प्लानिंग अगर मैं आपको बताऊं, तो आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है। उसके बाद कमेंट में लिखो, फिर मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा कि अगर आप 5000 स्टार्ट करते हैं तो आपको कौन कौन से स्टेप लेने हैं, जिससे कि आप आराम से बिजनेस को बिल्ड कर सको। ठीक है। 30,000 40,000 खर्च करने की जो जरूरत नहीं होती। कंपनी ने ऑप्शन दे रखा है 5000, बस काम आपको करना है, एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, हेल्प करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप हमसे हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करते हो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी हेल्प करना, कैसे आपको आगे बढ़ाना है। जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आपका बिजनेस चलता है, बढ़िया चलेगा 5000 में। ठीक है। तो ये थे 5000। तो अगर आप इन 5000 से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कोई क्वेरी है आपकी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। मैं आपकी हर क्वेरी का जवाब दूंगा और आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। सो अगली वीडियो में हम बात करेंगे, तो पहले इस वीडियो में आप बताओ, कमेंट में लिखो, फिर अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि आगे अगर 5000 स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट वीक तक का प्लान क्या होगा। सो टेक केयर एंड बी हैप्पी, कीप लर्निंग।